कथा प्रारंभ होत है, सुनव वीर हनुमान। आन ब्राजऊ कथा में, नगर करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज मैं आपको शिव महापुराण का 15वां अध्याय सुनाता हूं। सुनिए, जिसमें अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट शिव की ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई है। देखिए, जय हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री इंद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री गणपते नमः स्वाहा। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षायमामृतां स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षायमामृतां स्वाहा। जय हो। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम। वायुदेव बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई प्रजाओं का पुनः विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। पूर्व समय में तब तक स्त्रियों का कुल ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ था। इस कारण ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपना कार्य सिद्ध करने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके अनुग्रह के बिना इस प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा विचार कर विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने तप करने का निश्चय किया। तब जो आज्ञा अनंता लोक भावनी आदि शक्ति अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध भौग्यमय मनोहर निर्गुण प्रपंच रहित निष्कल उपद्रव रहित सदा तत्पर रहने वाली नित्य और सर्वदा ईश्वर के पास रहने वाली है, उन परम शक्ति से संवलित भगवान शिव का मन में चिंतन करके ब्रह्मा जी कठोर तप करने लगे। तब कठोर तप में लीन उन ब्रह्मा जी पर शिव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। इसके बाद अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में प्रविष्ट हो अर्धनारीश्वर रूप धारण कर शिव जी स्वयं ब्रह्मा जी के समीप गए। तम से परे अविनाशी आदित्य अनिश्रेय पापियों के लिए अदृश्य सभी लोगों के विधाता सभी लोगों के ईश्वर के भी ईश्वर सर्वलोक विधायिनी परम शक्ति से समन्वित अप्रयुक्त प्रत्यक्ष के अविषय अप्रमेय अजर ध्रुव अचल निर्गुण शांत अनंत महिमा से युक्त सर्वगामी सर्वदाता सत असत अभिव्यक्ति से रहित सभी उपादानों से रहित शरणीय और शाश्वत उन परम देव शिव जी को ब्रह्मा जी ने देखा। तब वे उठकर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके श्रद्धा विनय से संपन्न सुनाने योग्य संस्कार और यथार्थ से युक्त संपूर्ण अर्थों से समन्वित वेदार्थ से परिवृत सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण सूक्तों से शिव और पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव आपकी जय हो, हे महादेव आपकी जय हो, हे ईश्वर हे महेश्वर आपकी जय हो, सर्वगुण श्रेष्ठ आपकी जय हो, हे सभी देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो।
हे प्रकृति कल्याणी आपकी जय हो, हे प्रकृति नायिके आपकी जय हो, हे प्रकृति दूरे आपकी जय हो, हे प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो, हे अमोघ महामाया वाले आपकी जय हो, हे अमोघ मनोरथ वाले आपकी जय हो, हे अमोघ महालीला करने वाले आपकी जय हो, हे अमोघ महाबल वाले आपकी जय हो, हे विश्व जगमाता आपकी जय हो, हे विश्व जगमयी आपकी जय हो, हे विश्व जगदात्री आपकी जय हो, हे विशक्त गति आपकी जय हो, हे शाश्वत ऐश्वर्य वाले आपकी जय हो, हे शास्त्र स्थान वाले आपकी जय हो, हे शास्त्र आकार वाले आपकी जय हो, हे शाश्वत अनुगमन किए जाने वाले आपकी जय हो। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर रूप तीनों आत्माओं को निर्माण करने वाली आपकी जय हो, तीनों आत्माओं का पालन करने वाली आपकी जय हो, तीनों आत्माओं का संहार करने वाली आपकी जय हो, तीनों आत्माओं की नायक रूपिणी आपकी जय हो। अपने अवलोकन मात्र से जगत कार्य के कारणभूत अव्यादातिक उपग्रहण विस्तार करने वाली आपकी जय हो। उपेक्षा पूर्वक अपने कटाक्षों से उत्पन्न अग्नि द्वारा प्रलय काल में समस्त भौतिक पदार्थों को भस्म करने वाले आपकी जय हो। हे देवता आदि से भी ज्ञात न होने वाले, हे आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होने वाली आपकी जय हो। हे स्थूल आत्म शक्ति से जगत को निमंत्रण करने वाली आपकी जय हो। हे अपने स्वरूप से चराचर को व्याप्त करने वाली आपकी जय हो। सारे ब्रह्मांड के तत्व मुझ को अनेक और एक रूप धारण करने वाले आपकी जय हो। असुरों के मस्तक पर मानो आरूढ़ हुए उत्तम भक्त वृंद वाले आपकी जय हो। अपनी उपासना करने वाले भक्तों की रक्षा में अतिशय सामर्थ्य वाली आपकी जय हो। संसार रूपी वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली आपकी जय हो। अपने भक्तजनों के ऐश्वर्य वीर्य और शौर्य को विकसित करने वाले आपकी जय हो। विश्व से परिभूत तथा अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत करने वाले आपकी जय हो। पंचविधि मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंद अमृत की प्राप्ति करने वाले आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूपी अमृत की स्रोत स्वरूपिणी आपकी जय हो। अत्यंत घोर संसार रूपी महारोग दूर करने वाले श्रेष्ठ वेद आपकी जय हो। आनंदी काल से होने वाले पाप अज्ञानी रूप अंधकार को हरण करने के लिए चंद्र रूपिणी आपकी जय हो। हे त्रिपुर का विनाश करने के लिए काल अग्नि स्वरूप आपकी जय हो। हे त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। हे त्रिगुण निर्मुते आपकी जय हो। हे त्रिगुण मर्दनी आपकी जय हो। हे आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। हे सर्व प्रोधि की आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे अत्यंत मनोहर अंगों वाली आपकी जय हो। हे पार्थिव वस्तु प्रदान करने वाली आपकी जय हो। हे देव, कहाँ आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ हमारी तुच्छ वाणी, फिर भी हे भगवान भक्ति से प्रलाप करते हुए मुझको क्षमा करें। विश्व विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा ने इस प्रकार के सूक्तों से प्रार्थना करके रुद्र तथा रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी द्वारा कथित अर्धनारीश्वर नामक यह श्रेष्ठ स्तोत्र पुण्य देने वाला है और शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो कोई भक्ति भाव से जिस किसी भी वस्तु की कामना से इसका पाठ करता है, वह शिव एवं पार्वती को प्रसन्न करने के कारण उस फल को प्राप्त कर लेता है। समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, जन्म और मृत्यु से रहित विग्रह वाले श्रेष्ठ नर और नारी का देह धारण करने वाले शिव और शिवा को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। साथ ही वायु संगीता के पूर्व खंड शिव स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 16वां अध्याय। महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकट्य और देवी के भूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायुदेव बोले, इसके पश्चात प्रभु महादेव जी महागेय की गर्जना के साथ मधुर गंभीर मंगलादायिनी एवं कोमल वर्णों वाली अर्थ युक्त पदावनी निरपोचित अनुशासन भाव से युक्त अपने समस्त कथनीय विषयों की रक्षा करते हुए उनकी निर्दोष तथा निपुण प्रस्तुति करने वाले अतिशय मनोहर उदार और मधुर मुस्कान युक्त वाणी में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहने लगी, हर हर महादेव शंभो कानाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे,
काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। क्या कहने लगे सुनिए। हे वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पिता में, मैंने तुम्हारी बात के सारे महत्व को जान लिया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए यह तप किया है। मैं तुम्हें अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। इस प्रकार परम उद्धार और स्वाभाविक मधुर वचन कहकर देवताओं में श्रेष्ठ महादेव अपने शरीर के वाम भाग से देवी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्म देवता लोग परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म मृत्यु जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिव जी के अंग से उत्पन्न हुई। जिन्हें न जानकर मन और इंद्रियों के साथ वाणी लौट आती है, वे अपने स्वामी के देह भाग से उत्पन्न हुई सी दिखाई पड़ी, जो अपनी महिमा से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विराजमान है। वे देवी शरीर भांति विचित्र रूप दिखाई पड़ी, जो कि अपनी माया से इस सारे जगत को मोहित करती हैं। परमार्थ की दृष्टि से अजन्मा होने पर भी वे ईश्वर से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं भी ज्ञात नहीं है। वे ही समस्त देवताओं की अधीश्वरी अपने पति के शरीर से प्रकट हुई। सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म, सत असत अभिव्यक्ति से रहित, परमा और अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली तथा सब कुछ जानने वाली सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी महादेव को देखकर प्रणाम करके विराट ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे सर्व जगमयी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया, तभी से मैं समस्त जगत की सृष्टि कर रहा हूँ। हे देवी, मेरे द्वारा मानसिक संकल्प रचे गए देवता आदि सभी लोग बारंबार सृष्टि करने पे भी बढ़ नहीं रहे हैं, अतः अब मैं मैथुन सृष्टि करने की अपनी सभी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। हे देवी, आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। नहीं है, संपूर्ण शक्तियों का प्राकट्य आपसे ही होता है, अतः सर्वस्व सबके सब प्रकार की शक्ति देने वाली तथा वर प्रदान करने वाली आप माया रूपिणी देवी से प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वज्ञ, हे संसार भय का नाश करने वाली, चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक अंश से आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में जन्म ले। ब्रह्म योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर रुद्रानी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की, अपने ही समान बाहों से प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी तपस्या से ब्रह्मा की आराधना कर उनका अभीष्ट पूरा करो। परमेश्वर की आज्ञा को शिरोधार्य करके वे देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड रूपिणी अनुपम शक्ति देकर महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई, और तब महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ। हे विप्रत्रो, मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। हे मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। प्राणियों के सृष्टि प्रसंग में मैंने देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा आख्यान आप लोगों को सुनाया, जो कि पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा शुभ लक्षण वाले पुत्रों की प्राप्ति होती है। अंतर्गत 7 पूर्व खंड में देवी से शक्ति का भाव नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16वां अध्याय पूर्ण हुआ जी। बोलो हरे हरे महादेव। जय राम रमा रमनम समनम भावताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा
कृत दूरी महामही भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड महिमंडल मंडल चारुतरम ग्रत सायक चाप निसंग बरम मद मोहो महाममतार जनी तम पुंज दिवा करते जयनी मन जात की रात नियात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं हाथी नाथ अनाथन वीर का बन पावर भूली पारे बाहु रोग वियोगन लोग हुए बावद्र निरादर के भाव सिंधु यागाद परे नरते पद पंकज प्रेम जी करते अति दीन मलिन दुखीन ताहि जिनके पद पंकज प्रीत नाही अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय सत्य अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोस न माद यदा तिनके सम वैस वा विपदा एहि ते सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सूद लिए सम मानि निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरत माही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धी तव नाम जमामि नमामि हरि भव रोग महागद मानउरी गुणशील कृपा परमायतनम परमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन कांद द्वंद गणम महिपाल बिलोकय दीन जनम हर हर महादेव कथा विगिरत होत है सुनव वीर हनुमान राम लखन सीता सहित अब करव विश्राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय करो कल्याण जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।